जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 52 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दुष्ट आपको छू नहीं सकता। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 18 से लेकर 21 तक। द ईविल वन कैनॉट टच यू। तो आज हमारा पहला यूहन्ना का अंतिम एपिसोड है। मैं विश्वास करता हूँ पिछले एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। तो आज के एपिसोड्स आए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 18 से 21 तक। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो ये है पहला यूहन्ना का अंतिम कुछ वचन है। यहाँ प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। पिछले एपिसोड में भी मैंने थोड़ा बहुत इस वचन से अध्ययन किया है। जो परमेश्वर से उत्पन्न है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि दिन प्रतिदिन वो छोटे मोटे पाप जो मसीह होने के बावजूद भी लोग करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ। इसका यदि हम सही अनुवाद हम देखते हैं तो जो व्यक्ति मसीह से उत्पन्न हुआ है वो पाप में बना नहीं रहता या वो बार बार उसी पाप को नहीं दोहराता। मैंने पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में मैंने बात किया था, क्योंकि हम इस संसार में होने के नाते इसमें लिखा है कि संसार जो है उसके वंश में है, जो इस संसार का मालिक है, शैतान के वंश में है। तो हम इस संसार में रहते हुए हम कई बार हम पाप करते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वो इस बात की बताता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न है वो उनका जीवन, वो आदत जो है पाप करना ही उनका आदत नहीं होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाया रखता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पहले बात इसमें लिखा गया है कि वो पाप में बना नहीं रहता है, वो बार बार वही पाप को नहीं दोहराता है। दूसरी बात में लिखा गया है कि उसे वह बचाता है। कौन बचाता है? परमेश्वर उसे बचाता है। किसे? जो परमेश्वर से उत्पन्न है। किससे बचाता है? दो चीजें हैं। एक जो है एक अनंत मृत्यु। वचन में लिखा गया है कि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमारा आनंद जीवन है। जो हमें जो परमेश्वर जो बचाते हैं वो जो है अनंत मृत्यु से परमेश्वर हमें बचाता है। अच्छा ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत मृत्यु से बचा लिया। इसका मतलब है इस संसार में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, उसमें से कौन बचाएगा? इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न है वो केवल अनंत मृत्यु से नहीं बचाता है, इस संसार में रहते हुए भी हमें बीमारियों से, हमें परेशानी से, हमें हर मुसीबतों से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये बोल के नहीं गए कि तब तुम अनंत जीवन में मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल के गया है कि मैं इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कई लोग सोचते हैं कि हाँ इस दुनिया में रहते हुए हमें ये मुसीबत तो झेलना ही पड़ेगा, ऐसे परेशानी में हमें रहना ही पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा हालत में हमें छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर किसी को ऐसा हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी इस संसारिक पिता भी अपने बच्चों को ऐसा हालत में देखना नहीं चाहते हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा हालत में देखना चाहते हैं? नहीं। तो परमेश्वर
जो है उनको बचा के रखता है, केवल अनंत मृत्यु से नहीं, इवन इस दुनिया में रहते हुए भी हर परिस्थिति से अपने बच्चों को जो परमेश्वर से उत्पन्न है उनको वो बचा के रखता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि उसको वो क्या करता है, उसको जो दुष्ट जो है उसे छूने नहीं पाता है। जो दुष्ट, ये इसके बारे में शैतान के बारे में लिखा गया, द इविल वन विल नॉट एबल टू टच अस, वो हमें छू नहीं पाता, क्योंकि हम परमेश्वर का आंखों के पुतली है। वो अपने संतानों को, अपने बच्चों को अपने आंखों के पुतली के समान वो संभालता है। जैसे हमारे आंखों का पुतली का जैसा हमारे आई लिड्स जो है बचाती है, कोई भी धूल भी आती है तो हमारे आई लिड्स क्या कोशिश करती है कि हमारे आंखों को बचा ले। तो परमेश्वर जो है हमें अपने आंखों के पुतली के समान वो हमें बचाता है, क्योंकि हम उससे उसके बहुत नजदीक है, हम उनके संतान हैं। इसलिए परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाता है, और जो परमेश्वर के निगरानी में है, जो परमेश्वर के सुरक्षा में है, उसे शैतान छू नहीं पाएगा। कई बार हम सोचते हैं शैतान हमें वो कर देगा, ये कर देगा, शैतान से हमें डरना है। नहीं, वचन में लिखा गया, ये नहीं लिखा गया है कि शैतान से डरो। वचन में लिखा गया है कि उसे सामना करो, वो भागेगा, क्योंकि हमारे पीछे कौन है? परमेश्वर है, हमारे पिता परमेश्वर है। हमें उससे डरने का जरूरत नहीं है, हमें उसे सामना करना है। किसके द्वारा? परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के वायदाओं के द्वारा। वो परमेश्वर हमारे साथ है, उस सामर्थ के द्वारा हम जब उसको सामना करते हैं वो हमारे सामने से भागेगा, क्योंकि उससे पता है कि हमारे साथ परमेश्वर है, वो हमें छू नहीं पाएगा। वो हमारे आसपास में घूम के बहुत सारे ट्रिक्स वो दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते वो हमें छू नहीं पाता। उसके बाद इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें यह समझ दी कि हम उस सच को पहचाने। परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आ गया है, वो इस दुनिया में आया, हमारे लिए अपने जीवन को दिया, और हम सबको परमेश्वर पिता के साथ मेल में ला गया है। अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें वचन में लिखा है कि हम मसीह में बने रहते हैं, और अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। उसे हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। उसके बाद ये पूरा, यदि हम पहला यूहन्ना का पूरा पुस्तक को हम देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि एक तो परमेश्वर प्रेमी है, वो ये बताना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर वो हमें अपने संतान बना दिया है। कहीं एपिसोड्स मैंने बात किया था कि परमेश्वर के संतान के समान हमें इस दुनिया में जीवन बिताना चाहिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, उसके बारे में प्रेरित यूहन्ना अपने पूरे अध्याय में बताते हैं। और उसके बाद परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना मतलब अपने एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, और एक दूसरे से भी प्रेम करना जो है परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, वो व्यक्ति झूठा है, परमेश्वर का यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं। उसके बाद ये सारे बातें बताने के बाद ये कहते हैं, आप परमेश्वर के संतान हो, आप उस दुष्ट से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने संतान को बचाने के लिए वो विश्वास योग्य है। और ये वायदा हमें देते हुए इस अध्ययन को खत्म कर रहे हैं, इस अध्याय को वो खत्म कर रहे हैं, वो ये है कि वो दुष्ट जो है हम जो परमेश्वर के संतान है उसे छू नहीं पाएगा। उसके बाद अंतिम वचन में कहते हैं, है बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचा के रखना। जो चीज परमेश्वर से हमें दूर लेके जाता है, जो चीज हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, उन चीजों से दूर रहना, ताकि हम परमेश्वर का नजदीक रह सकें, परमेश्वर का प्रेम को हमारे जिंदगी भर अनुभव कर सके,
और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ पिछले एपिसोड से और विशेष कर इस एपिसोड से आप आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।